ओम सिंहस्ता शशिशेखरामरगत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सराञ्च ददति नेत्रैस्तेभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गहार कंगणरण काञ्चीररन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला भगवत्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का नक्षत्र का योग किस प्रकार का बनेगा नवंबर के मध्यकाल में, वो आपको समझना चाहिए। देखिए वृषभ राशि वालों, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इस वक्त बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से राशि में चल रहे हैं, लेकिन वक्रावस्था में है और कई आकुलाहट मन में उत्पन्न करने के योग बनाने वाला समय है। ये विशेष बृहस्पति जो होता है, जब वक्री हो जाते हैं तो कहा जाता है कि ये विशेष तौर पर मति भ्रम उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति देखी गई है कि बृहस्पति महाराज जिस प्रकार से इस राशि में चल रहे हैं और वक्र अवस्था में हो, तो सही को सही नहीं मानता व्यक्ति और गलत को सही मानने की स्थिति में उत्पन्न कर देते हैं ये समय। ऐसे में हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। शनि महाराज आपकी राशि में योग कारक ग्रह हैं और वो विशेष तौर पर आपके इस वक्त मार्गी होने जा रहे हैं और पिछले करीब 4-5 महीनों से जो ग्रहों का योग चल रहा था उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग इसी नवंबर में बनने के योग बनेंगे। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सूर्य महाराज आपके लिए सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। ये चीज़ें सब समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या प्रभाव आपकी राशि में उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से समझें, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना भी आरंभ होने वाला है। मार्गशीर्ष के महीने में 4-5 शनिवार और 5 इतवार का योग बनने वाला है। विश्व में कहीं ना कहीं अशांति को और बढ़ाने के योग बना सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है। उठापटक का योग है, तनाव का, छीना झपटी का, और हर कोई ऐसा दिखाई देगा कि कुछ छीना झपटी में लगे हुए हैं। ऐसी ग्रह नक्षत्रों के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में समझें सिलसिलेवार तरीके से आपके लिए ग्रहों के नक्षत्रों का योग कहाँ दिखा रहा है आपको। तो वृषभ राशि वालों, 11 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, दशमी तिथि है। कुंभ राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, बृहस्पति से दृष्ट होकर चल रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, दशम भाव में चलते हुए चंद्रमा, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ती हुई आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का योग बनता दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने के रास्ते बनने के योग बन सकते हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए। तो आपको विशेष तौर पर ऐसे में आशा दशमी का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। आरोग्य व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। आरोग्य व्रत आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनाएगा। आपके ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के जो योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के रास्ते विशेष तौर पर सुंदर बनाएंगे। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके लिए शुभ योग बन सकता है। अगले दिन से आपके लिए गज के स्त्री योग का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन जो आप कार्य करेंगे, यदि आप ऑर्गेनाइज वे में कर लें, कर्म को पूरा ध्यान दे दें, तो अगले दिन से आपके लिए लाभ के योग 2-3 दिन बनने के रास्ते सुंदर रूप से उपस्थित हो सकते हैं। ये साफ साफ ग्रह दिखा रहे हैं आपके लिए। यदि हम बात करें 12 तारीख की, इस दिन देवउठनी एकादशी है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए परिवर्तन की तरफ जाएंगे। मीन राशि में पहुंचे हुए चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे योग बनाने के रास्ते प्रशस्त कर सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करना चाहिए। पूरे एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी कही जाती है। अंशुत साया भी माना जाता है और पूरे विश्व में इस दिन बहुत सारे लोग अंशुत सहायक मान के विवाह की तरफ भी प्रेरित होते हैं। लेकिन इस बार ये नक्षत्र जो ग्रह योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि थोड़ी सी कमज़ोर होने के कारण से ये योग शुभ नहीं है। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। जो लोग विवाह करने की जा रहे हैं, योग तो नहीं है विवाह का, लेकिन यदि आपने अंशुत सहायक का लाभ लेने का प्रयास किया तो इस दिन तुलसी विवाह अवश्य करें। ये टोटका है कि अवश्य इसका लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के राशि फल के दृष्टिकोण से। तो वृषभ राशि वालों राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं राहु के साथ विराजित होकर चंद्रमा जो योग बना रहे हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कई मामलों में कुछ अच्छे योग बना सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आप जिस वर्ण के हैं उसके बाहर के लोग आपके लिए बहुत सुंदर लाभ रास्ते दे सकते हैं। कई ऐसे दोस्त जो शायद आपको लगता नहीं हो आपके दोस्त हो, लेकिन फिर भी वो आपकी रास्ते बनाने के रास्ते बहुत अच्छे से लाभ के रास्ते आपके लिए बनाते दिखाई देंगे। इसका लाभ आपको पूर्ण लेने का प्रयास करना चाहिए। उपाय जो आपके लिए करना चाहिए, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन और उनका चरणामृत ग्रहण करना, ये संपूर्ण रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 13 तारीख यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और इस दिन बुध प्रदोष का योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये बुध प्रदोष का योग ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके बुद्ध को मैनेज करने के योग बनाएगा। बुद्ध महाराज आपके लिए बहुत उपयुक्त स्थिति में इस वक्त चल रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और बहुत जल्दी सूर्य भी बुद्ध को यहाँ जोड़ते दिखाई देंगे।
ये बुध की स्थिति को थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं। बुध, क्योंकि सूर्य वहाँ पर आकर थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसे में आपको बुध को थोड़ा ताकत देने का प्रयास इसी दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा ये रहेगा कि बुध सूर्य के साथ आगे थोड़े जो स्थिति बड़ी विचित्र रहेगी बुध की यहाँ पर, और सूर्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपके अस्त तो नहीं कर पाएंगे बुध को, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब करीब 21-22 डिग्री का फ़र्क रहेगा, लेकिन जो सूर्य का सप्तम भाव में आना थोड़ा सा आपके लिए एग्रेसिवनेस को बढ़ाने के योग बना सकता है। तो ऐसे में बुध प्रदोष के दिन कोशिश ये करें, भगवान शंकर का आप कोशिश करें विजया रस से, भगवान गणेश या इच्छु रस से भगवान का अभिषेक करें शाम को, क्योंकि प्रदोष का योग है। त्रयोदशी और बुधवार का योग बन रहा है शाम के समय, तो बुध प्रदोष का योग बन गया है, तो इस दिन इस कार्य का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 14 तारीख के दिन बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, उस दिन त्रयोदशी उदया तिथि है और चतुर्दशी का आगमन हो रहा है, चतुर्दशी क्षय भी हो रही है, बैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन कहा जाता है भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करने का दिवस है। कहा जाता है कि इस दिन जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वो बैकुंठ को प्राप्त करते हैं, भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं। इस दिन चंद्रमा परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होने के योग दिखाई दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहला जो शरीर ही स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा, अननेसेसरी खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। 2-3 दिन थोड़ा खर्चों पर बैलेंस करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़े से खर्चे बियॉन्ड हो जाएंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ाने के योग बनेंगे। विचार कुछ करेंगे, खर्चा कुछ आने की स्थिति सामने दिखाई देती है। तो इस दिन विशेष तौर पर पीले रंग का तिलक करना, हल्दी का तिलक करना, केले का पूजन करना, ये केले का दान करना, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 15 तारीख शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है और इस दिन देव दिवाली का सुंदर योग, कार्तिक पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है, गुरु नानक जयंती का सुंदर योग है। ये सब बहुत सुंदर पर्व हैं और भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण योग रखते हैं। आमतौर पर हम कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली मना लेते हैं, वो बहुत सुंदर दिवाली है, भगवान राम के पदार्पण करने के बाद अयोध्या में उस दिन से ये दिवाली सुंदर रूप से बनाई जाती है, लेकिन वास्तविक दिवाली देव दिवाली ही है। इस दिन तो प्रकृति स्वयं दिवाली मना रही होती है, जो चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होकर आकाश में विद्यमान होता है। कहा जाता है देवता स्वयं धरती पर आते हैं, भगवान विष्णु महालक्ष्मी के साथ स्वयं इस दिन संसार में भ्रमण करते हैं, तो अवश्य अपने घर को प्रकाशित कर सुंदर रूप से महालक्ष्मी विष्णु का साथ उनका पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन सुंदर रूप से भगवती महालक्ष्मी को विराजित करें, भगवान विष्णु का सुंदर उनका पूजन करें और गंगा स्नान यदि कर सके तो बहुत श्रेष्ठ होता है। गंगा आजकल तो गंगा जल हर घर में विद्यमान होता ही है, तो कम से कम थोड़ा गंगा जल पानी में मिलाकर उसके स्नान कर लीजिए। शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों शनि परिवर्तन का जो योग बनाएंगे, शनि मार्गी होंगे और शनि आपके इस वक्त दशम भाव में, राज्य वाले भाव में चल रहे हैं और पिछले करीब 4 महीनों से वक्री चल रहे थे, अब पदार्पण कर रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, बहुत तेज गति से आगे की तरफ चलेंगे और ये आपके लिए 4-5 महीने मार्च 29 तक ये बहुत विशेष दिन रहेंगे। अगले वर्ष की 29 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। बहुत कई मामलों में लाभ के योग बना सकते हैं, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के योग बना सकते हैं, तो ये आपके लिए कई मामलों में रुकी हुई गति को प्राप्त कराने की स्थिति उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। यह समय बहुत अच्छा है, थोड़ा शनि का उपचार यदि कर ले तो ऐसे में और लाभ रहेगा। वैसे शनि पूर्ण लाभ देने के योग बना रहे हैं, लेकिन आपकी राशि में कई ग्रह जो इन दिनों हैं वो थोड़े हिम्मत को तोड़ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे तक ग्रह खराब चलते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति मनोमस्तिष्क में हार जाता है। वही स्थिति बनी हुई है, बृहस्पति वक्री, मंगल पुरुषार्थ वाले भाव में, तो वो थोड़ी कमजोरी लाने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि इस पूर्ण, क्योंकि अभी ये 3 महीने 4 महीने इसी प्रकार की स्थिति रहेगी, शनि पूरी तरह से जोर लगा देंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमारा मनोमस्तिष्क पुरुषार्थ में कमी करेगा तो फिर रिजल्ट नहीं आने में रोक बन सकते हैं। तो ऐसे में नित्य प्रति हनुमान जी का स्तवन, हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप यदि ये कर सके, या एक हम रास्ता बताते हैं आपको, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः, इसको यदि उपयोग करते हुए कर लें तो शनि भी अनुकूल हो जाएंगे और हनुमान जी तो गुरुदेव स्वयं है ही हैं, तो बृहस्पति को ठीक करने का रास्ता स्वयं बन जाएगा। तो ये विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों ये उपाय कर लो, ये 5 महीने में चमत्कार प्राप्त होने के रास्ते, सुंदर बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो इसको करना आपको अवश्य चाहिए उपाय के तौर पर। 16 तारीख की दिन बात करें, शनिवार का अवसर, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है इस दिन से और मार्गशीर्ष की प्रतिपदा तिथि है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास ये आरंभ हो रहा है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं, नई शक्ति के साथ आपके ग्रह योग लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर सूर्य भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं,
सूर्य परिवर्तन करके नई शक्ति के साथ साथ ध्यान रखिएगा थोड़ा एग्रेसिवनेस ना बढ़ जाए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। गजकेसरी योग है, 2-3 दिन तो लाभ देने के योग बन रहे हैं, लेकिन सूर्य पूरे महीने के लिए आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं इस दिन से, तो ध्यान रखिएगा। ये सूर्य का जो एग्रेसिवनेस है वो बहुत ज़्यादा कई बार क्या होती है, छोटे छोटे मामलों में अननेसेसरी के गुस्सा क्रोध उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा, ये उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा इत्र का उपयोग करते हुए या दूध का उपयोग करते हुए अर्घ भगवान सूर्य को देना संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनाने वाला रहेगा। 17 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विराजमान है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप रविवार के अवसर पर गजकेसरी योग का सुंदर निर्माण आपकी राशि के अनुसार से हो ही रहा है, और ये आपके लिए ओवरऑल अच्छे रिजल्ट देने के योग बना सकता है। सूर्य परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ गए हैं, रविवार के दिन है, तो ऐसे में कोशिश ये करें अपने ग्रहों को उपचार करने के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से व्यवस्था रहेगी नवग्रह शांति महायज्ञ की, और हर रविवार को यज्ञ रहता ही है, तो आप अवश्य उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं, उससे लाभ ही मिलेगा। 18 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं, और मिथुन राशि में चंद्रमा का ये प्रवेश आपके लिए बड़ा अनुकूल परिस्थिति को निर्माण करने की योग बनाएगा। आपके बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके कई बिगड़े काम बना सकते हैं आप। बड़े जन गुरुजन का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे ना बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्थी गणेश जी का विघ्नों को दूर करने वाली चतुर्थी का व्रत इस दिन किया जाता है, भद्रा रहेगी इस दिन, ध्यान रखिएगा ना। जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक भद्रा का योग है, तो उस दिन नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। 19 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बना हुआ है आपकी मेहनत के अनुकूल से लाभ है, लेकिन मंगल बहुत कमज़ोर चल रहे हैं। मंगल इन दिनों आपके हर चीज़ में हिम्मत तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शनि महाराज बदल चुके हैं, लेकिन मंगल नहीं बदले हैं, और मंगल को बदलने के लिए आपको करना पड़ेगा पुरुषार्थ, आपको करना पड़ेगा हिम्मत जगाने का प्रयोग, आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आलस प्रवृत्ति बढ़ सकती है, रक्त संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं इन दिनों आपको विशेष तौर पर, तो उसके लिए आपको खास तौर पर मंगल का उपचार करने की ज़रूरत है। नित्य प्रति सुबह आप कोशिश ये करें, आप अपनी वॉक को, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, वजन नहीं बढ़ने देना है आपको इन दिनों। अच्छा रहेगा कि आप कोशिश ये करें थोड़ा गुड़ चना का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाकर वितरण करने का प्रयास करें, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 20 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि है, और कर्क राशि में सुबह सुबह चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है करीब 8:51 पर, और ये चंद्रमा का परिवर्तन मंगल के साथ जिस प्रकार का योग बनाएगा, ये कहीं ना कहीं मंगल की थोड़ी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। मंगल नेगेटिव है, लेकिन चंद्रमा वहाँ पे स्वग्रही होकर बैठ जाएंगे, तो ऐसे में भगवान शिव की नित्य प्रति यदि उपासना करें आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, शनि बदल चुके हैं, मंगल को थोड़ी 2 दिन के लिए तो शक्ति अवश्य मिल रही है, तो भगवान शिव की सुंदर आराधना करके आप लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है, ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा, और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, और मार्गी होकर अभी कम से कम जो 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे, और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है, इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है, और साथ साथ इस ग्रहों में इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। कि 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता, ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने की योग बनाई रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो दिखाई देती है कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है, ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए, और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है, इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है।
परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया, वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है, 5-5 लाख, 2-2 लाख, 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए, ज्योतिष बहुत सैद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में, कई बार यूट्यूब चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें, और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पे चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं है। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में, गोली लेने में जो स्थिति चल रही है, तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए। यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है, बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था। एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार से जो सरकारी जो गोली खाती है उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है। ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है, वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सीधी तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कहीं कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सीधी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं, और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रमों में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग
आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा, कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई या तो मिलना चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम, लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सअप पे जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए, समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।